Hello students, welcome to Student Note Zone. In our previous video, we have completed up to blood vessels and heart. Today we will look at the circulation of blood. हमने अभी previous video पे ह्यूमन हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स कितनी थी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनके बारे में पढ़ लिया था. आज हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मेनली ये टॉपिक कवर करेंगे. ओके, फर्स्टली लुक हियर, व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो. वाइल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इट मीन्स ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? CO2 ऑफ कोर्स. लुक, ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इन हार्ट, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना, और रिलैक्स मतलब उसकी नॉर्मल पोजीशन पे आना. जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इस वजह से क्या होता है? लुक, अगर हम लोग किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पकड़ते हैं, व्हेन एक बलून को जो हम एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो भी एयर होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है ना. सिमिलरली जब हमारा हार्ट का वन चैम्बर, लुक यार, जब हमारा हार्ट का वन चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? जितना भी ब्लड का फ्लो होगा विद अ हाई प्रेशर, वो दूसरे वाले चैम्बर में चला जाएगा. ओके, नाउ हेयर आई हैव टोल्ड यू हाउ ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस तरीके से होता है. व्हाट आई हैव रिटन, टू आर्टिया, इट मीन्स लेफ्ट एंड राइट आर्टिया, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन साथ में होगा और रिलैक्सेशन भी. वाइल जो टू वेंट्रिकल्स हैं, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी साथ में होगा. ओके, ये ऐसा नहीं है कि एक बार राइट साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर लेफ्ट साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी. ये इस वे में होता है, पहले ये दोनों करेंगे देन ये दोनों. ओके, नाउ ये जो हार्ट पे है, इस पर क्या होता है? डबल पंप होता है. डबल पंप मीन्स पहला है जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड का पंप होना, और ये क्या करेगा? पूरी होल बॉडी पे. ओके, इसे हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं. वी विल स्टडी दैट लेटर. एंड ये जो दूसरा पंप है, दैट इज़ राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड किस तरीके से इसमें सर्कुलेट हो रहा है. आई हैव टोल्ड यू दैट ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर. दीज आर लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल. इसको इसी मैनर पे पढ़ा करो, बिकॉज इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इसी उस पर होता है. लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू अबाउट इन आवर प्रीवियस वीडियो पल्मोनरी वेन, वेना कावा, द मेन वेन एंड आर्टरीज ऑल्सो ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू हमने जो भी ऑक्सीजन इनहेल की है वो कहाँ जाती है? एट फाइनल लंग्स पे. सो फ्रॉम लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन. लुक, वेन का मेन काम क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना. बट अगर पल्मोनरी ऐड हो गया है सो हम उसको अपोजिट कर देंगे. इट मीन्स नाउ इट विल टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लंग्स से देखो, अभी जो ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी ना, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, सो लुक हियर, फ्रॉम द लंग्स ये स्टार्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन. सबसे पहले कहाँ आएगा? एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम. लुक, ये जो ब्लड का एंटर होगा सबसे पहले लेफ्ट साइड पे होगा, ये आपने पक्का याद रखना है, बिकॉज इसी के उससे पूरा आपका सब कुछ लिंक रहेगा. अब लेफ्ट साइड पे भी कौन सा? लेफ्ट ऑरिकल या वेंट्रिकल? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रियम में. इसको आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेना, पहले ए आता है देन बी आता है ना, इन अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट. सो ब्लड का एंटर भी उसी वे पे होगा. पल्मोनरी वेन की मदद से सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में. नाउ अब देखो यहाँ आ गया तो अब क्या करेगा? लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करम इट मीन्स इसमें यहाँ पे जो भी ब्लड आया था वो विद द हेल्प ऑफ वॉल्व 1, ये जो हमारा पहला डोर है, इसकी मदद से कहाँ चला गया? वो लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ये इधर को ना जाके कहाँ जाएगा? टू द बॉडी पार्ट्स. अब बॉडी पार्ट्स पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाती है? मेन आर्टरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एरोटा. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एरोटा ये वॉल्व 3 के थ्रू ऐसे कहाँ जाएगा? टू द बॉडी ऑर्गन. नाउ ये जो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी किसी थी? बॉडी ऑर्गन्स को ना. सो बॉडी ऑर्गन यहाँ पे क्या कर लेते हैं? जितनी भी ऑक्सीजन का अमाउंट होगा इसको कंज्यूम कर लेंगे, पूरा अपने अंदर सक कर लेंगे. नाउ अब देखो, ब्लड से ऑक्सीजन हट गई, मतलब अब वो कौन सा ब्लड बन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो फ्रॉम हेयर अब कौन से ब्लड का सप्लाई होगा? डीऑक्सीजनेटेड. ओके, नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है? वेन्स. वेन्स पे भी जो मेन वेन होती है जिसे हम वेना कावा बोलते हैं, वो फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी. अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, अल्फ़ाबेटिक अरेंज करना है, पहले हमेशा एट्रियम में जाएगा. ओके, सो कहाँ गया है? राइट एट्रियम पे. नाउ अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ पुश हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ वॉल्व 2. ये जो हमारा डोर 2 है यहाँ पे को वॉल्व 2,
इससे ये गया राइट वेंट्रिकल। नाउ फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ये कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू टू द लंग्स अगेन, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके अब यहाँ पे को अगेन रेस्पिरेशन की प्रोसेस होकर फिर से ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा एंड दिस सर्कुलेशन, ये एक कंप्लीट साइकिल है। लुक एट द थ्योरी पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग किससे हो रही है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में क्या लेके आती है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। देन आफ्टर दिस लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पुश हो जाएगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विद द थ्रो वॉल्व 1। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड इज ब्लड इज फॉर्म्ड इनटू मेन आर्टरी एरोटा पे चला जाएगा। जो मेन आर्टरी है ये स्मॉलर ब्रांचेस में, लुक ये अभी हमारी मेन आर्टरी थी, ये स्मॉलर ब्रांचेस पे टूट गई तो हमने इसे क्या बोलते हैं, एट्रियोल्स। ओके आफ्टर दिस अब इसका बॉडी के साथ कांटेक्ट कौन करवाता है, दैट कैपिलरीज ना, जो एक्सचेंज पे मदद करती हैं। सो आर्टरीज ब्रांच इनटू कैपिलरी, कैपिलरी किससे अटैच, बॉडी ऑर्गन की सेल से अटैच होंगी और वहाँ पे को ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो जाएगा। ओके सो नाउ व्हाट हैपन, ब्लड ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, इट मीन्स अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, मेन वेन वेना कावा जिसे हम बोलते हैं, और ये कहाँ एंटर होगा, राइट एट्रियम। नाउ राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुस्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल में हो जाएगा थ्रू वॉल्व 3 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके नाउ जो राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पुश हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे। लुक आई हैव शोड एक फ्लो पे मैंने आपको दिखाया है, लंग से कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी ऑर्गन राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स। ये किसके थ्रू हो रहा है, पल्मोनरी वेन, ये वॉल्व 1 एरोटा, वेना कावा V2 एंड पल्मोनरी आर्टरी। लुक हमारे जो ब्लड में जो सर्कुलेशन होता है ये डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स इन विच ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट, जिसपे क्या हो, ट्वाइस, एक कंप्लीट साइकिल करने में उसने 2 बार ट्रेवल करना पड़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लंग से यहाँ आया, देन ये बॉडी ऑर्गन पे चला गया, इट मीन्स अभी इसका हार्ट के साथ कनेक्शन टूट गया, देन अगेन ये वापस कहाँ गया, हार्ट पे। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसे कितने बार एंटर होना पड़ा है, 2 टाइम्स। ओके नाउ अब देखो ये भी है 2 टाइप्स का, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। देखो हार्ट टू लंग्स का जो सर्कुलेशन है उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ लुक हियर क्या हो रहा था, पल्मोनरी वेन लेके आई लंग्स से हार्ट पे। ओके पल्मोनरी आर्टरी को देखो ये हार्ट से वापस कहाँ लेके गई, लंग्स पे। यानी कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन है इनका सिर्फ लंग्स और हार्ट पे ही कनेक्शन है, बॉडी ऑर्गन के साथ इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो इस तरीके के सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक ये जो बाकी बच गया, जो मेन आर्टरी और मेन वेन के थ्रू होगा और ये किसके बीच में कॉन्टैक्ट होगा, ह्यूमन हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन के बीच में। ओके दिस वॉज ऑल, ये आपका सर्कुलेशन यहाँ आपको कंप्लीट हुआ। ओके आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट other things related to circulation in animals, and if you like my video please like, share and subscribe my channel, and this was all for today. Thank you.